तक हमारे पास 11 मेंबर ही हो पाए हैं टोटल, तो थोड़ा और जुड़ने दो सर। तो इसके बाद में विजय सर, गोयल सर हमारी टीम में से, यहाँ पे अमन सर तो हमारे मार्गदर्शक हैं, बट निकिता, राधिका ये दोनों ज्वाइन किए हैं, हमारी टीम के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। निकिता जी और हेलो सर। राधिका जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। उनको विजय सर, ये सेशन में बुलाने का मकसद ये था कि अगर आगे कभी हमको एक साथ में साइमल्टेनियस मल्टीपल काम करना है तो टीम को पता होगा, आप सबसे मुलाकात हो गई है तो साथ में हो सकता है। यस सर, ये बहुत जरूरी है। दिस इज टीम वर्क, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आई नो सर, आई नो, आई कंप्लीटली एग्री विद यू सर। तो अच्छा है जितने लोग जुड़ जाएं। अभी क्या है, थोड़ा एक तो माहौल भी ऐसा है कि लोग रोज कोविड कोविड कोविड, तो उसमें ये फील्ड में बात करने में भी डर रहे हैं। आई नो। अभी मैं रोज मैसेज भेज रहा था मॉर्निंग में, 2-3 दिन से शायद आपको मैसेज नहीं मिल रहा हो, गुड मॉर्निंग मिल रही है। राइट। तो मेरे को जो फीडबैक मिला कि उसमें बोला भैया कि मैसेज जो है दोपहर को 12 बजे 1 बजे भेजा करो, आप सुबह सुबह मत भेजा करो। आई नो, वो हमारा दिमाग वैसे काम करता है, राइट। तो फिर मैंने बोला 1-2 दिन ब्रेक देता हूँ मैं ऑल्टरनेट भेजता हूँ और थोड़ा दोपहर को भेजूंगा मैसेज, राइट। क्योंकि सबको मैसेज मिलने लगे, मेरे को देखने लगे, बोला ऑर्गन डोनेशन एक है और जोक्स आने लगे कि आपने क्या डोनेट किया, क्या कर रहे हो। और फिर भी मैसेज जाने लगे उनके पास, तो वो बोल रहे कि आप ऐसा करो कि मैसेज जो है ना दोपहर को 11-12 बजे भेजो तो अच्छा रहेगा, राइट, मॉर्निंग में मत भेजो। मैंने ठीक है चलो, विल ट्राई इट। लाइन की 3 एकड़ में जवाब में पड़ी देखे खाली। पवन जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। पवन जी, आपने वो रजिस्टर किया हुआ है ना ऑर्गन डोनेशन? जी हाँ जी हाँ, वो किया है 17 दिसंबर 2017। अग्रवाल समाज में सबसे पहले आपका मैसेज आया था मेरे पास। हाँ, मैंने भेजा था आपको, वही ना, आपने मैसेज पढ़ा था ऑर्गन डोनेशन के बारे में, तो आपको मैंने पर्सनली भेजा था व्हाट्सएप पे। सबसे पहले जो हमारे मतलब लॉयंस छोड़ के हमारे समाज में सबसे पहले मैसेज मेरे पास आपका आया, आपने इंटरेस्ट दिखाया। तो मैं एक टीम बना रहा था, उसमें मैंने आपका नाम भी डाला हुआ है। हम अक्टूबर के महीने में मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमें आगे क्या काम करना है, सिर्फ मैसेज भेज के तो काम होने वाला नहीं है ना। नहीं, मैसेज का नहीं है, पर्सनली मिलने के ज्यादा इफेक्ट होता है इसका। हाँ सर, अक्टूबर में मिलेंगे हम, अक्टूबर के 3rd वीक में। ओके सर, बहुत प्रॉब्लम है, कभी बोलो, एनी टाइम। सबसे टाइम ले लेंगे, तेजपाल सिंह से टाइम ले लेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से भी टाइम ले लेंगे एक बार, कि हमें पूरे साल में क्या क्या करना है, तो उस हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, ओके। हेलो सर। यस मैम। हाय, नसरीन इंजीनियर विथ यू। ओह गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अच्छा सर। लगा नसरीन जी, बहुत कैसे अच्छा हो? लगा। मैं ठीक हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं हमारे साथ में। तो गुड, वेरी गुड। आज पहला हमने जो है ये शुरुआत किया है आपके साथ मिल करके, और आपके मार्गदर्शन में, आपके कोऑपरेशन से। अच्छा। नहीं सर, आपकी सपोर्ट से। हेलो राजेश जी। हाँ, हाय नसरीन। दोनों राजेश जी को हेलो। सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। विजय जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं? राजेश जी ने लगता है अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है। कौन अग्रवाल ने? राजेश बंसल जी ने। नहीं, मेरा तो वही है ना यार। या मुझे ब्लॉक कर दिया है। वो तो पता नहीं, अभी तो चालू है सबके नंबर। आपको क्यों ब्लॉक करेंगे मैडम, आप तो इतने सब हमारे लॉयंस क्लब के काम आने वाले हो और बहुत अच्छे सीनियर लॉयन हो आप, मतलब हमारे अंदर। तो आपको क्यों ब्लॉक करेंगे सर? आप सब गाइडिंग लाइन हो, मेंटर्स है अपने साथ सब। वाह, राजेंद्र गोयल जी भी आए हुए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। राजेंद्र भाई नमस्ते। सुभाष जी शुरू करें।
जी सर, अभी हो गए 6:02 हो गए। अगर और देखो 2-4 मिनट रुकना है तो, वैसे तो बाकी हमारे जुड़ते रहेंगे और लोग धीरे धीरे। ठीक है, 6 बजे और का अपना टाइम चलो दीजिए, तो थोड़े और लोग ऐड हो जाए तो करते हैं शुरुआत। चलेगा चलेगा चलेगा। थोड़े अभी 17 मेंबर हैं अपने पास में, और 20-25 अमन जी हो आ गए। गए क्या? अमन जी आ गए ना जी? 5 मिनट बाद में शुरू करते हैं। हाँ, 5 मिनट में शुरू करेंगे। ओके यस ओके। यस सर। और अमन जी, आपके जो टीम के मेंबर है उनसे इंट्रोडक्शन करवा दो तब तक, जो राधिका जी और एक मैम और आए हुए हैं। हाँ, वो अपने आई गिफ्ट लाइफ के हैं। May I request Radhika to please put on the video and briefly introduce yourself, Radhika ji. And we have राधिका, आई थिंक राधिका का कनेक्शन ड्रॉप हो गया। आई थिंक शी ड्रॉप्ड आउट, शी माइट लॉग इन अगेन, बट निकिता है ऑनलाइन। ओके। Nikita. Yes, वसंत जी Nikita. नमस्ते। नमस्ते विजय जी, कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा काम चल रहा है तुम्हारा? बस बढ़िया है। अरे आपका सपोर्ट बहुत महत्व रखता है। सुभाष जी, इसका जय support- नमस्ते अग्रवाल सुभाष जी, गोयल जी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते सर जी। और कैसे हो? पहचान आ गया सुभाष गोयल जी? बसंत गुजर साहब। पहले शायद फेस टू फेस मुलाकात। हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हाँ जी। वेरी एक्टिव। 25 दिया था मैंने। कहाँ पे? ये राजीव गांधी। 1000 रुपया आप मेरे से ले लो, और वो पूरा 15वां खाता पीटी नहीं करेंगे ना, सब में अपनी वो तकलीफ पड़ जाएगी, तो वहाँ पैसे मिले घर कैसे नहीं मार दो। हाँ बोल। और कैसा चला है विजय? बस चल रहे हैं, आपके सामने है सब। ये पूरा मैसेज अभी अभी- हाँ? ये 6-7 महीना और ऐसे चलने वाला ऐसा लग रहा है यार। नहीं, थोड़ा सा पोजीशन ठीक होगी। नवंबर दिसंबर में तो और बढ़ने वाला है, सब बोल रहे हैं यार। अभी लोग तो बोल रहे हैं कब खत्म होएगा, बढ़ेगा, लेकिन ठीक है, ठीक होएगा। पोजीशन आज पड़ जाएगी, काम तो कब तक रोकेंगे? हाँ वो तो है। तो सारा दिन ही नहीं दिख रहा कभी है। होएगा। साला वो तो ढूंढ रहा था मैं, कहीं तो साल सुबह तो भी ढूंढ रहा हूँ। और मैं नहीं देखा। होम क्वारंटाइन हो या बाहर जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये पूरे इसमें कुछ कहा नहीं, क्या नहीं, क्योंकि क्या है मेरे पास की लड़की है ना छोटी, वो ढूंढ रहा हूँ मैं, साला नहीं मिल रहा हूँ। एक 1.5 साल की, इसलिए थोड़ा जरा, और हमारे रिलेटिव्स काफी इसमें चले गए अरे वाह। कोरोना में। परसों के दिन बहुत बोलो दुख तो कम से कम 4 लोग गए ऑन द स्पॉट। हमारा निगड़ी के यमुना नगर के बुटाला करके, कौन? बुटाला मनोहर बुटाला करके। अच्छा, अफसोस की बात है। चलो अपना ख्याल करो, अपनी तबीयत स्वस्थ रहो। नमस्कार, राजन गुप्ता नागपुर से। हाँ नमस्कार, राजन नमस्ते जी। राजन जी। नमस्कार सर, नमस्कार राजन जी। राजन जी, नमस्कार। स्क्रीन पे आप बढ़िया कार्यक्रम हो गया, बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आपने। सब आप लोगों का सहयोग से है सर, और कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छा हो, लोगों तक पहुंचे ये कार्यक्रम सर। राजन जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका मोटिवेशन के लिए। नागपुर उनका जोर में, नागपुर जोर में यार। नहीं, नागपुर जोर में उन्होंने मेरे को बहुत चीजें सिखाई है। अरे यार नहीं, मेरे को मैं भी देखा ना, उनका नागपुर साउथ रियली अच्छा काम चल रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत मोटिवेटर है। क्या है मोटिवेटर? जो मैं रोज ये बना रहा हूँ ना, इनका मोटिवेशन है मेरे को। यस यस यस। हमें सीखने को मिलेगा ना सर, सब जो हमारे सीनियर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम लोगों को भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। प्रीति जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। विजय भाई ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। सुभाष जी नमस्कार नमस्कार आपको नमस्कार जी। बहुत बड़ी खुशी हुई है। थैंक यू, फेसबुक पर तो थैंक यू मिलते सर। रहते, रोजाना मिलते रहते हम। जी 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 जी। राजेंद्र जी के उससे बचता है ना। हाँ राजेंद्र जी का मैसेज आता है 5 बजे सुबह। अरे ये कैसा है कि खुद से
लोगों की जो पीआर और मैसेज एकदम परफेक्ट है। सुभाष जी एकदम परफेक्ट है। आपने को अभी ये कोरोना के पीरियड में अपने को क्या है, सिर्फ यही है, मीडिया और डिजिटल मीडिया ही है। अपने बिल्कुल आप से सर, अपने बिल्कुल। को अपने आप को एक जगह को जोड़े रखने के लिए। लेकिन एक चीज है ना सर, ये बहुत बड़ा अच्छा एक कोरोना ने गिफ्ट दिया है हमारे को। हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे हम 20-30 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाते थे, नहीं आज होता। आज यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारी गैदरिंग हो सकती है होती है और और बिना तकलीफ। मिलते रहते, अपनी हाँ जी बातें जी शेयर जी, करते रहते। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले जब अपन कोई फंक्शन में मिले, शादी ब्याह में मिले तो ही बातें होती थी। हाँ बिल्कुल सर, अभी तो इस पे हो जाती है। हाँ, जनरल में। प्रीति 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 बॉन्डे जी हैं इसके ऊपर। तने प्रीति बॉन्डे जी को जरा स्क्रीन पे लेके आओ। लोड जर असेल तर ना जाऊन येऊ दिवसा ढवळाचो, म्हणजे तिला परत 7ला हे करायचंय, जेवण वगैरे करायचं असतं, तो आपण जाऊन येऊ, मग आम्हाला घ्यायला परत मोकळे होऊ ना. चला प्रीति जी आप ऑनलाइन है? यस हाँ कपडे बदलू तने असेच सर, तुम्ही म्हणत असाल तर बघा, तर एक टी शर्ट जीन्स घाला खाली. तने सर प्रीति जी को ते माझ्या ऑनलाइन आपला मागा लागला आहे. स्क्रीन लेंगे? जी सर, वो अनम्यूट है, बोल सकते हैं। नमस्कार सर। मोहन प्रसाद जी नमस्कार। सर नमस्कार। हाय सर, अपने साथ इस वेबिनार में है ना मोहन प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं, जो वडगांव शेरी में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। He runs a patient aid center in association with Vadgaon Sheri Resident Association. तो उनका पेशेंट एड सेंटर है जहाँ पर फ्री बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर ये सब भी प्रोवाइडेड है। बाकी तो ऑफ कोर्स मोहन सर बाकी बताएंगे कि क्या क्या सप्लाई कर रहे हैं, एंड दैट टू ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर पेशेंट्स। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू। तना सर, एक 2 मिनट प्रीति बॉन्डे जी आए हुए हैं पिंपरी से, उनको जरा ऑन स्क्रीन पे लेंगे? सर वो अनम्यूट ही है, वो बोल सकते हैं। प्रीति जी नमस्कार। प्रीति जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम के अंदर। थैंक बहुत यू। खुशी हुई आपने हमारे कार्यक्रम को ज्वाइन किया, बहुत ही मेरा खुशी का फेवरेट विषय। नहीं, हाँ अभी ऑनलाइन हुए। आगे हमारी जो है व्हाट्सएप पे ऐसे बातें होती रहती है, लेकिन फेस टू फेस आज मिलना हुआ है, बहुत अच्छा लगा आपसे। और ये आप ही से शुरुआत की थी मैंने, जब आपने एक बार पोस्ट डाली थी तो मेरे ये दिमाग में आया कि ये इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बहुत अच्छा इंस्पिरेशन आप जी 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 जी, और बहुत अच्छी एक्सपर्ट टीम हमको मिली हुई है। अभी आपसे बातचीत होगी तो बहुत 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 अच्छा है। राजेश बंसल जी, राजेश बंसल जी, तने जी राजेश जी को ऑन स्क्रीन ले लो, प्रोग्राम शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट भेजा है बंसल सर को, मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। देहदान वगैरे वरती त्यांचं लायन्स ग्रुपचं हे झूम मीटिंग युजरने पाठवली होती लिंक। यस राजेश सर, यस सर, उठून गेला। हाँ सुभाष जी, शुरू करना है? जी 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 सर, अभी बाकी हमारे जो है मित्र जुड़ते रहेंगे उसमें साथ साथ, और हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू सर। राजेश अग्रवाल जी कहाँ हैं? राजेश अग्रवाल जी होंगे जरूर। तने जी देखिए, राजेश अग्रवाल जी को है। राजेश अग्रवाल जी है ना? प्रॉब्लम इतना है कि वो अगर वीडियो काम करेंगे तो हाँ जी ठीक है, चलेगा। मैं मीटिंग शुरू करता हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
आई एम बंसल, प्रेसिडेंट लायंस क्लब पुणे अग्रसेन। मेरे लायंस क्लब पुणे अग्रसेन की तरफ से जूम के ऊपर आज ऑर्गन डोनेशन के बारे में अवेयरनेस देने के लिए ये हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन विजय अग्रवाल जी भी शामिल है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के राजेंद्र गोयल जी वो भी आए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट के राजेश अग्रवाल जी हैं। मेरे क्लब के सेक्रेटरी सुभाष जी गोयल और ट्रेजरर रोहन जी अग्रवाल वो भी इसमें सम्मिलित है। तथा हमारे आज के स्पीकर जो है तेजपाल सिंह जी और सभी मेरे मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग इसके अंदर जुड़े और ये इंफॉर्मेशन का फायदा लेने की इच्छा रखते हैं। जरूर जो भी आज तेजपाल जी सबको बताएंगे और हमारे विजय जी बताएंगे, उससे सबको काफ़ी फायदा होगा। नसरीन भी आई हुई है, नसरीन भी काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है और ऑर्गन डोनेशन पे भी उनका तगड़ा इंटरेस्ट है। तो सभी लोगों को मैं पुनश्च एक बार आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, आप इस कार्यक्रम से जुड़े। और अभी मैं ये अनुरोध करता हूँ कि वो मंत्र संचालन करे और इस कार्यक्रम को सुचारू ढंग से आगे चलाएं। सुभाष जी। थैंक यू बंसल साहब। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सेक्रेटरी लॉयंस क्लब ऑफ पुणे अग्रसेन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। सुभाष जी बोल रहे क्या? हाँ जी, जय लानिज्म। सुभाष जी बोल रहे ना? जी सर सुभाष हाँ, गोयल बात कर। हाँ, मेरी जरा बोर्ड मीटिंग है, मैं लीव कर रहा हूँ, प्लीज क्षमस्व। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। आप आए, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे हम सर। थैंक यू जय श्री कृष्ण। तो मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। आज की जो मीटिंग है हमारी ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के रिलेटेड है। इसके बारे में हमें श्री सरदार तेजपाल सिंह जी बत्रा एंड अमन जी इसके बारे में हमें बहुत कुछ डिटेल में बताएंगे। और मैं इसके साथ जिक्र करना चाहूँगा कि शुरुआत हमारी जो है मिसिस प्रीति बॉन्डे, जहाँ से मेरे को ये प्रेरणा मिली, क्योंकि प्रीति बॉन्डे जी और हमारी फेसबुक फ्रेंडशिप है, लॉयंस भी है। इन्होंने एक बार पोस्ट डाला था ऑर्गन डोनेशन में आई डोनेशन के रिलेटेड, और इन्होंने खुद भी फॉर्म भरा है, इनके फ्रेंड ने भी फॉर्म भरा है, तभी मेरी इनसे बात हुई। तो मेरे को प्रोजेक्ट अच्छा लगा। उसके बाद में हमारी बातचीत होती रही। फिर इसके बाद में हमारी नसरीन जी से बात हुई, तो नसरीन जी ने हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया और हमारे समक्ष जो है आज सरदार तेजपाल सिंह जी और अमन जी, इनका हमारे साथ संबंध नसरीन जी के थ्रू ही हुआ है। तो एक बहुत अच्छा हमारी इसके पहले डिस्कशन हो चुकी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और हम इसे कोशिश करेंगे कि बहुत आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें, जितना भी लोगों तक हम पहुंच सकें पहुंचने की कोशिश करेंगे। और मैं कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरपर्सन श्री विजय अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि इसके संबंध में थोड़ा सा 1-2 शब्द बोले। विजय अग्रवाल जी। धन्यवाद सुभाष जी। सबसे पहले आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। इस साल जब मैं पिछले साल रीजन चेयरपर्सन था, तो मैंने रीजन कॉन्फ्रेंस में जो हमारा सब्जेक्ट लिया था वो ऑर्गन डोनेशन लिया था। तो उसमें नासिक से डॉक्टर भाऊ साहब मोरे एज ए चीफ गेस्ट आए थे, तो वहां से एक मेरे को प्रेरणा मिली। तो इस साल जब डिस्ट्रिक्ट में कुछ एक्टिविटी करने का मौका मिला, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने मुझे एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन ऑर्गन डोनेशन दिया। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसे जैसे लेकिन समय जो था, ये शुरुआत हुई कोरोना की वजह से, लोगों के मन में थोड़ा सा भय था। मेरे को भी लग रहा था कि ये प्रोग्राम आगे कैसे बढ़ेगा। मैं लोगों को कैसे बोलूंगा कि आपकी अगर डेथ हो, आपके नजदीक में कोई डेथ होती है, आप उसके लिए ऑर्गन डोनेट करें। लेकिन जैसे जैसे
हम लोग मिलते रहे, बात करते रहे, मेरी बाकी मेंबर्स से बात होती रही, थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आया। फिर मेरी मुलाकात तेजपाल जी से हुई, फोन के थ्रू हुई। हम वैसे हमारे वर्चुअली ही मिले हम लोग, तो मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिला। फिर मैंने मैसेज डालने शुरू किए, तो हमारे मैसेज कुछ नागपुर में भी पहुंचे, मेरे मैसेज नासिक में पहुंचे। तो नागपुर से राजन अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़े। उन्होंने मेरे को बताया कि आपको किस तरह, उन्होंने कुछ मैसेज बना के भेजे मेरे को, तो मेरे को मैसेज बनाने का भी एक प्रेरणा मिली। फिर वहां एक चेतन मारवा जी हैं नागपुर में, वो भी एक काम कर रहे हैं। फिर नासिक में देश पांडे सर हैं। तो ऐसे करते करते मुझे लगा कि हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम जो है, ऑर्गन डोनेशन क्या है, ऑर्गन कौन कौन से ऑर्गन डोनेट करने हैं, या टिश्यू डोनेशन है, ये सब आपको तेजपाल जी बताएंगे। मेरा काम है, मैं हमारे समाज में और हमारे लॉयंस मेंबर्स को प्रेरित कर सकूं कि किस तरह वो ऑर्गन डोनेट करें। और जब वो ऑर्गन डोनेट करें, हम क्या सोच रहे हैं कि हमने फॉर्म भर दिया तो क्या हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई? हमारी जिम्मेवारी फॉर्म भरने से शुरू होती, कि हमें फॉर्म भरते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, फॉर्म किधर भेजना है, फॉर्म भरने के बाद हमें अपने घर वालों को कैसे बताना है, कि जिससे जब हम में से कोई जब नहीं होगा, उसका ऑर्गन उसके घर वालों की सहमति से ही डोनेट होगा। सेकेंडली, हम क्या सोच रहे हैं, फॉर्म भरने से क्या हमारे ऑर्गन डोनेट हो गए क्या? ऐसे बहुत सारे चीजें हमारे मन में हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कहाँ कहाँ ऑफिसेज हैं, किसने पेमेंट करनी है, नहीं करनी, क्या इसमें कुछ मॉल प्रैक्टिस भी होती है, ये सब चीजें मिथ्य जो हैं, ये हमें निकालने हैं। लेकिन मेरे मैसेज डालने से एक तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि लॉयंस के अलावा भी समाज में, जब हमारे अग्रवाल समाज में या मेरे फ्रेंड्स में जो मैसेज आ रहा है, तो बहुत लोग प्रेरित हो रहे हैं। अभी ये पवन जी समाज की तरफ से पहला मैसेज इनका मैसेज मेरे पास आया, और धीरे धीरे करके समाज के काफी मेंबर्स का भी मैसेज आने लगा। सुभाष जी भी उस मैसेज के कारण ही मेरे से जुड़े। ऐसे एक हमारे फ्रेंड हैं जो तलेगांव में रहते हैं, कर्नल आरजे कदम, उन्होंने फॉर्म भी भरा है। वो उनका मैसेज मेरे को रोज आता है कि मैं इसमें आगे क्या कर सकता हूँ, अपने लोगों को किस तरह प्रेरित कर सकता हूँ। ऐसे वसंत जी हैं, इन्होंने सबसे पहले जो मैसेज भेजना है मेरे को, वो भेजा इन्होंने मेरे। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो भी आप लोग काम कर रहे हो, आप लोगों ने इसमें हमें सबको एक तो प्रेरणा देनी है, और ये प्रेरणा हकीकत में कैसे बदले, इसके बारे में हमें सोचना है। लॉयंस क्लब की तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि अक्टूबर के 3rd वीक में जो एक्टिव मेंबर्स हैं, हम लोग सब मिलें कहीं, और आगे किस तरह चलना है ये बताएं। अच्छा, एक मेरे को जो बार बार एक चीज आ रही है कि हम जो आदमी फॉर्म भरता है उसको हम क्या सर्टिफिकेट देंगे? जो फॉर्म भरता है उसको एक सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, मतलब जो जिस साइट पे भरेगा, गवर्नमेंट से भरेगा या तेजपाल सिंह जी के इधर से भरेगा, तो उनके पास एक कार्ड आएगा। वो कार्ड उनको अपने इस जगह रखना है, जिससे कि सब लोग उसके घर वाले देख सके। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो मेंबर एटलीस्ट 100 मेंबर्स को मोटिवेट करेगा, उसको हम एक लॉयंस की तरफ से सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की तरफ से ऐसे एक अवार्ड फंक्शन रखेंगे मई के महीने में। और जिनकी वजह से समाज में ये कार्य हुआ है, एक्चुअली डोनेशन हुए हैं, उनको भी हम कुछ ना कुछ मोटिवेशन के तौर पे ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स वगैरह जरूर देंगे। अभी पेंडेमिक के टाइम पे तलेगांव में डॉक्टर शिवा सिंधे हैं, इनका मेरे को फोन आया था। एक पेशेंट थे, वो ऑर्गन डोनेट करना चाह रहे थे, तो उनकी डेथ को 4 घंटे हो चुके थे। तो नियरेस्ट हॉस्पिटल वो तलेगांव का था, लेकिन तलेगांव हॉस्पिटल बंद था और पेशेंट की एज भी ज्यादा थी। तो उन्होंने बोला आप सत्सुन में लेके जाओ, ये करो। तो अल्टीमेटली उन्होंने आई डोनेशन किया।
तो मतलब शुरुआत तो हुई है, लोग प्रेरित हो रहे हैं और कुछ ना कुछ डोनेट कर रहे हैं। और बाकी की चीजें जो टेक्निकल बातें तेजपाल जी बताएंगे, मैंने भी इन लोगों से ही सीखी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेट होते हैं, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 50 लाख की पॉपुलेशन में हम एक ऑर्गन डोनेट होता है हमारा। ये भी तब होने लगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में मन की बात में एक प्रोग्राम लिया था। तब से धीरे धीरे ये जो प्रोग्राम है थोड़ा एक्टिव होने लगा, लोगों के दिमाग में आया। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप जहां भी मिले समाज में इस प्रोग्राम को प्रमोट कीजिए, बहुत जरूरी है ये। हर रोज हजारों लोग मरते हैं क्योंकि उनको ऑर्गन नहीं मिल पाते। अगर और वो कौन से ऑर्गन देने हैं जो आदमी नहीं रहा है यहाँ पर, अगर ये प्रमोट हो जाएगा तो समाज की समाज में बहुत बड़ी सेवा होगी। और हम लॉयंस सेवा के लिए ही जाने जाते हैं। आपने अग्रसेन क्लब ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया, इसके लिए अग्रसेन क्लब की पीएसटी को बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो। क्लब साथ में हमेशा इन कामों में साथ रहा है। और साल के शुरू में राजेश जी ने मेरे को बोला था हमारा क्लब आपके साथ है, और जो भी आप प्रोग्राम करेंगे, जो भी करेंगे, हम लोग साथ में करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है आज आपकी पूरी टीम यहाँ पर है। तेजपाल जी, आपका सहयोग पूरे साल लगेगा, आगे भी लगता रहेगा। जहां जहां आपको लगे कि हम थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं, प्लीज गाइड कीजिए। और हमें ये जो प्रमोशन ही जो है प्लेज से हमें एक्चुअली इसको हकीकत तक लाना है। धन्यवाद सर। थैंक यू विजय सर, थैंक यू वेरी मच। अभी हम आज जिस कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा समय न लेकर के और सरदार तेजपाल सिंह जी बत्रा को मैं विनती करूंगा कि वो हमें मार्गदर्शन करें। सरदार तेजपाल सिंह जी, ओवर टू यू। गुड इवनिंग सर, गोयल सर, थैंक यू वेरी मच। मैं शुरू करने के पहले, क्योंकि हमारा जबकि लायन क्लब के साथ में काफ़ी लंबा रिश्ता है, लेकिन ये सेशन और ये सब कुछ हुआ है अमन सर के खातिर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले वो कुछ शब्द कहें, उसके बाद में फिर मैं सेशन चालू करता हूं। सर अमन सर, आप ऑनलाइन आ जाएंगे प्लीज। अमन जी वेलकम। थैंक यू सो मच सर। और आप सभी लोगों को नए दिल से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पहले आई डोंट नो व्हाट टू से, इतने सारे इमोशंस और सेंटिमेंट्स हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत दिल के करीब है। बस ये एक शुरुआत हुई नसरीन जी से, और उन्होंने सुभाष जी का कांटेक्ट दिया, एंड दैट्स हाउ द होल थिंग स्टार्टेड। एंड देन वी हैड अ कन्वर्सेशन विद अग्रवाल जी एंड देयर। तो इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया, सो वी आर सो हैप्पी एंड सो ऑनर्ड दैट ये हम यहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं आप सभी लोगों के समक्ष, और आपका इतना सपोर्ट है। और जिस तरीके से आप लोगों ने पूरा इतना समाज सेवा कर रहे हैं, इंसानियत के नाते सभी लोगों को मदद कर रहे हैं, इट्स डबल हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और रही बात ऑर्गन डोनेशन की, तो मैं एक जीती जागती हंसती खेलती मिसाल हूँ आपके सामने। मैं भी एक ऑर्गन डोनेशन मुझ में हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। आई हैव बीन अ रिसिपिएंट ऑफ किडनी 12 years ago, जबकि 2008 में मेरी दोनों किडनीज फेल हो गई थी। एंड लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स कि क्या हुआ होगा, बट हकीकत यह है कि मैं आप सबके सामने हूँ। एंड हमारे रिश्ता तेजपाल सर से काफ़ी पुराना है, एंड ही इज बीन डूइंग अमेजिंग वर्क। वो आप अभी सभी लोगों को पता चलेगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक छोटा सा जुगनू हूँ, तो तेजपाल सर एक मशाल है। So this is what it is, and thank you so much, and we will continue our relationship. सुभाष जी के साथ में हम जुड़े रहेंगे, और आप सभी लोगों के सौजन्य से, मदद से, सपोर्ट से हम ये नोबल मूवमेंट जो है, ये मिशन जो है हम लोगों ने लिया है, वो पूरे हिंदुस्तान में स्प्रेड करेंगे लॉयंस के जरिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड वी विल नाउ स्टार्ट। तेजपाल सर, ओवर टू यू। Done. Thank you, अमन सर।
सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सुभाष सर, अग्रवाल सर एंड एक दो नाम और हैं। थैंक्स टू अमन सर का आज नसरीन मैम से भी कनेक्शन हो गया। सो नसरीन मैम, अ प्लेजर टू बी कनेक्टेड विद यू। एंड तो मैं थोड़ा शुरुआत अलग तरह से करना चाहूंगा क्योंकि सारे सीनियर हैं यहाँ पे, राइट? सो मैं चैट के ऊपर एक नंबर भेज रहा हूँ बिकॉज आई थिंक अग्रवाल सर, विजय अग्रवाल सर ने एक पॉइंट कहा था कि मुझे फोन आया था एक डॉक्टर का कि मुझे ऑर्गन डोनेट करना है, मैं क्या करूं? एंड आई थिंक ये एक प्रॉब्लम है कि लोगों को अगर कभी कभी करना भी हो तो वो इसमें अटक जाते हैं कि हाउ डू आई डू इट। एम आई राइट विजय सर? यस सर, यस सर। राइट। तो मैं अभी चैट पे एक नंबर डाला है मैंने, 9011032370। जैसे मैं बात कर रहा हूं अगले 2 या 3 मिनट में क्या ये नंबर आप अपने मोबाइल फोन में एज आई गिफ्ट लाइफ या ऑर्गन डोनेशन सेव कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये नंबर हम लोग साथ में कैसे यूज कर सकते हैं, राइट? तो जब आपका हो जाए तो आप मुझे खाली या तो हाथ उठा लीजिएगा या तो चैट पे यस बोल दीजिएगा। मैं आपसे 5 मिनट के बाद चेक कर लूंगा कि सबने सेव किया कि नहीं, राइट? सो ये पहला है। तो हम शुरुआत करते हैं। आज खाली बात करेंगे, बाकी जब विजय सर के साथ में बात होगी, अलग अलग वेज हैं मैसेज पास करने के लिए। तो अगर मैं आप लोगों को पूछूं, एंड काफी इन्वॉल्व ऑडियंस है यहाँ पे, प्रीति मैम भी है, अगर मेरे को नाम याद है तो सबका। तो जब हम ऑर्गन डोनेशन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कोई कहता है ऑर्गन डोनेशन तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यस सर, मैं बोलूं सर? जी सर। हाँ सर, ऑर्गन डोनेशन सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमें अपने बॉडी का कोई तो भी पार्ट जो है डोनेट करना है, आइदर इट मे बी आईज, लीवर, किडनी, वट एवर मे बी। लेकिन इसके साथ जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे दिमाग में नहीं आता कि इसकी जरूरत किसको है। हमें डोनेट करना है, इट इज ओके, बट दूसरा, लेकिन उसमें हमारे दिमाग में नहीं आता, मगर वो हम कर सकते हैं आगे। लेकिन जो हमारे दिमाग में फिलहाल आता है सर, ऑर्गन डोनेशन मीन्स हमें अपना कोई भी पार्ट डोनेट करना है। ओके सर, जी सर, ओवर टू यू। यस जी सर। एनीबॉडी एल्स? ऑर्गन डोनेशन बोला, ऑर्गन डोनेशन व्हेन आई थिंक, मुझे लगा सिर्फ आईज डोनेट की जा सकती है, राइट? ओके, एंड it is a way of giving life to other person. It's a way of giving life. Yeah, great sir. Now एक चीज है यहाँ पे, या सॉरी, कोई कुछ बोल रहे थे? ओके, नहीं, ओके। सो सबसे पहली बात तो यस, यूजली जब हम ऑर्गन डोनेशन कहते हैं, और ये विजय सर से बात हो रही थी, 410 लिफ्ट है, राइट? सर जो बाकी बात नहीं कर रहे हैं, अगर अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लें तो, या just 1 minute, तेजपाल सर। या मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ अभी, और मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ, जो भी कोई बोलना चाहे तो वो खुद को अनम्यूट का बटन दबाकर फिर बोल पाएंगे। लेकिन एक बार के लिए मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। जी सर। और बीच में अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो आप रेज हैंड का बटन दबा दीजिए, तो मैं स्क्रीन पे वॉच रखता हूँ। अगर किसी को कुछ बोलना है, लिखना है, आप रेज हैंड बटन दबा दीजिए तो मेरी नजर आप पर आ जाएगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। थैंक यू तनेश सर। ऑलराइट, सो एवरीवन इज म्यूट नाउ। तेजपाल सर, आप प्लीज अनम्यूट का बटन दबाकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी, राइट। तो यस, सो आई होप मेरी आवाज क्लियर है? यू आर ऑडिबल सर। या, थैंक यू सर। राइट, सो सबसे पहली बात, हम जब ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं तो मन में ये आता है कि हम किसी की जान बचा सकते हैं, जो एकदम सही है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी कभी किसी को ऑर्गन की जरूरत हो सकती है। तो हम लोग यूजुअली ऑर्गन डोनेशन का मतलब समझते हैं देना, बट हम ये भूल जाते हैं कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, आजकल का जैसी परिस्थिति है, किसी को किसी हेलो बाय, हेलो 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 हेलो। Tana, it's there is Aryan. Yeah, it is just Aryan. 3 minutes. Yeah, it is Aryan. It is Aryan Shinde. Just give me a minute, sir. I'm taking care.
Yes sir, you may proceed. Yeah, right. So एक चीज जो मैं आपको जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग ध्यान में रखें वो ये है कि ऑर्गन डोनेशन वर्क्स टू वेज। हम किसी की जान बचा सकते हैं और कोई ऑर्गन डोनेशन करके हमारे घर में किसी की जान बचा सकता है। जब तक सबको ये बात ध्यान में नहीं आएगी तब तक इंडिया में, जैसे विजय सर ने कहा था, राइट, 1 करोड़ में केवल 8 लोग ऑर्गन डोनेशन करते हैं, जबकि ये सेम नंबर स्पेन या यूएस या बाकी कंट्रीज में 400-500 के ऊपर है, राइट। क्योंकि हमें लगता है हम खाली देंगे, हम ये भूल जाते हैं कि शायद हमारे घर में भी किसी को ऑर्गन की जरूरत हो सकती है। तो ये एक बात ध्यान में रखिएगा प्लीज। जैसे हम बात कर रहे हैं नाउ, एक और निसरीन मैम ने बोला कि मुझे लगा कि खाली आंखें दान हो सकती हैं। नाउ सबसे पहले ऑर्गन डोनेशन कब हो सकता है? क्या ऑर्गन डोनेशन खाली मरने के बाद ही हो सकता है? नहीं, मैं देख रहा हूं राजेंद्र सर अपना सर हिला रहे हैं तो दिख रहा है मुझे। तो अगर एक आदमी जिंदा है तो भी ऑर्गन डोनेशन हो सकता है, राइट। अभी जब आदमी जिंदा है तो क्या हो सकता है डोनेट? एक किडनी, क्योंकि हमारे पास 2 किडनी है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि आदमी एक किडनी से नॉर्मल लाइफ रह सकता है, तो एक किडनी हो सकती है। लिवर का एक पार्ट हो सकता है। लिवर का पार्ट क्यों? क्योंकि लिवर एक ही ऐसा अंग है हमारी बॉडी में जो अपने आप ग्रो हो सकता है, राइट। तो किसी को अगर एक छोटा सा लिवर का पार्ट दिया तो कुछ 6-8 महीने में वो 100% लिवर हो जाता है। तीसरी चीज जो हो सकती है वो है बोन मैरो। हम किसी को बोन मैरो देके, जिसको ब्लड कैंसर वगैरह है, उसकी जान बचा सकते हैं। फोर्थ वन क्या है? किसी को पता है फोर्थ वन क्या होगा? अनम्यूट करके बात करके वापस म्यूट कर सकते हैं प्लीज, या चैट पे डाल सकते हैं। फोर्थ और क्या कर सकता है आदमी अगर जिंदा है? तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? वो है पार्ट ऑफ स्किन। हम अपने स्किन का एक पार्ट देके किसी की जान बचा सकते हैं, जिसको स्पेशली जो बर्न विक्टिम होता है या एसिड अटैक विक्टिम होता है, अगर हम अपना स्किन का दान करते हैं, वो स्किन खाली इनर थाई और लोअर बैक से दी जाती है, पूरी बॉडी से नहीं दी जाती, राइट। और खाली इससे जो लोग बर्न विक्टिम है, एसिड विक्टिम है, उनकी जान बच सकती है। तो अगर आदमी जिंदा है तो भी 4 लोगों की जान मिनिमम बचा सकता है। एक चीज। सेकेंड, लाइफ डोनेशन यूजुअली फैमिली के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि यह माना जाता है एज पर लॉ कि फैमिली के बीच में ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगा, कोई एक फैमिली मेंबर दूसरे से पैसा नहीं मांगेगा, राइट। तो इसलिए वहां पे वेटिंग लिस्ट नहीं होती। अगर फैमिली में कोई अगर बीमार पड़ा, उसे ऑर्गन चाहिए, फैमिली में कोई देने को तैयार है, तो वो इमीडिएटली हो जाता है, अगर मेडिकल फिटनेस दोनों का है तो। ना एक और चीज, हम लोगों ने ये सुना है कि ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, टिश्यू टाइप मैच होना चाहिए। नहीं, लाइफ डोनेशन में अभी मेडिकल साइंस ने इतना इंप्रूवमेंट कर लिया है कि अगर दोनों, जो देने वाला है और लेने वाला है, मेडिकली फिट है, तो ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ तो भी चलता है। सो ब्लड ग्रुप मैच का भी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो चुका है, राइट। ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ये फैक्ट है। नाउ एक और चीज है, लोग कहते हैं कि अगर मैं अपनी एक दूंगा किडनी तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे जीऊंगा। नाउ एक किडनी देने के बाद भी एक आदमी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। मतलब ज्यादा पी नहीं सकते, जो वोडका वगैरह, विस्की वगैरह है, वो कम करना पड़ता है। अभी कुछ गेम्स हैं जैसे बॉक्सिंग है, जैसे रेसलिंग है या जूडो है, वो नहीं खेलना पड़ता, क्योंकि वहां पे अगर लग गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। बट उसके अलावा नॉर्मल लाइफ आदमी जी सकता है। एक एग्जांपल दूंगा, 1 साल पहले एक यंग गर्ल जिसने अपनी एक किडनी अपने फैमिली में दी थी, वो एक किडनी के सहारे एवरेस्ट के बेस कैंप तक गई है। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक गई है एक किडनी के सहारे। तो लाइफस्टाइल में ज्यादा चेंज नहीं, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता, लेकिन एक किडनी से आराम से आदमी अपनी लाइफ एकदम इजीली जी सकता है,
राइट ये मतलब आज मैं आपको खाली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जब आगे बातें करेंगे तो फुर्सत से बातें करेंगे। नाउ सेकंड आता है जब अगर कोई आदमी की मृत्यु हो गई। अभी डेथ हो सकती है दो तरह से, हार्ट फेलियर या ब्रेन डेथ। हाई लेवल पे मेडिकली हार्ट फेलियर या ब्रेन डेथ से डेथ हो सकती है। अभी जो हार्ट फेलियर है वो घर में भी हो सकता है और वो हॉस्पिटल में भी हो सकता है। नाउ या घर में हो या हॉस्पिटल में हो, वो टाइम पे खाली पार्ट ऑफ द आई, पहली बात तो एक याद रखिएगा, आई डोनेशन का मतलब पूरी आंख नहीं दी जाती। ये सबसे बड़ा मिथ है कि पूरी आंख निकाल लेंगे, यहाँ पे खड्डा होगा और अंतिम संस्कार के टाइम पे लोग बड़ा खड्डा देखेंगे, वैसा नहीं होता है। आईज के अंदर आगे एक शीशा होता है, उसको बोलते हैं कॉर्निया, खाली वो मशीन से निकाला जाता है, राइट। आंख के ऊपर कोई डैमेज नहीं होता है। तो अगली बार अगर हो सके तो आई डोनेशन का मतलब बोलिएगा कॉर्निया, नॉट द फुल आई, बिकॉज लोगों को उसके कारण काफी प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर हार्ट फेलियर से डेथ हुई है घर में या हॉस्पिटल में, पार्ट ऑफ द आई कॉर्निया, पार्ट ऑफ स्किन वो भी इनर थाई एंड लोअर बैक से, एंड सम केसेस में बोन्स। उसके अलावा हार्ट फेलियर से डेथ हुई तो और कोई भी ऑर्गन डोनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ट फेल होते ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और सारे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा और कुछ डोनेशन नहीं हो सकता, राइट। आर यू विद मी? अभी तक रेज ऑफ हैंड कर देंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि यस सर, वी आर विद यू। ग्रेट। नाउ अगर आदमी has expired because of brain death, right? अगर a patient has been declared brain death क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। उसी केस में अगर पेशेंट ब्रेन डेथ है तो ही दोनों किडनी, लिवर, कॉर्निया, हार्ट, स्किन, बोन्स, पैनक्रियाज एंड लंग्स, 8 लोगों की जान बचाई जा सकती है अगर पेशेंट डाइज बिकॉज ऑफ ब्रेन डेथ, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि हर एक आदमी हार्ट या लंग या लिवर नहीं दे सकता। अगर ब्रेन डेथ हुई है तो ही ये सारे ऑर्गन्स डोनेट हो सकते हैं, राइट। सो हम लोग क्विकली रिपीट करते हैं। अगर पर्सन अलाइव है तो एक किडनी, पार्ट ऑफ लिवर, पार्ट ऑफ स्किन एंड बोन मैरो, राइट। अगर पेशेंट की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर तो पार्ट ऑफ आई विच इज कॉर्निया, पार्ट ऑफ स्किन एंड बोन्स इन सम केसेस। ओनली ब्रेन डेथ के केस में ये सब छोड़ के pancreas, lungs, heart and liver can be given, full liver can be given and both the kidneys can be given। 8 लोगों की जान मिनिमम बचाई जा सकती है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है हमें याद करना। नाउ एक और चीज है, अगर किसी पेशेंट की डेथ हो गई है और फैमिली हाँ बोलती है कि हम लोग किसी की जान बचाएंगे, तो वो टाइम पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फैमिली डिसाइड नहीं कर सकती कि वो ऑर्गन्स किसको मिलेंगे। वो वेटिंग लिस्ट के हिसाब से जाएगा। एक अलग बॉडी होती है, जैसे पूना में ZTCC है, ऑल इंडिया लेवल पे नोटो है, इनके पास वो राइट होता है वेटिंग लिस्ट रखने का हर एक ऑर्गन का, और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि किसको मिलेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे काफी बार मैसेज आता है कि किसी फैमिली में 1-2 लोग एक्सपायर हो गए हैं, 4 किडनी अवेलेबल है, 2 किडनी अवेलेबल है, अगर चाहिए। हमने काफी मैसेजेस देखे हैं आते हुए। अगर वो अगली बार आपको दिखते हैं तो प्लीज फॉरवर्ड मत करिएगा और उनको भी बताइएगा ग्रुप में जिसने डाला है कि ये फेक है, लीगली इट इज नॉट अलाउड, राइट। तो वो एक चीज आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो वेटिंग लिस्ट होती है। वेटिंग लिस्ट क्यों होती है? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई लेस है। इस वक्त इंडिया में लाखों में लोग ऑर्गन्स का वेट कर रहे हैं। यूनिट 10, 100,000, 10,000 lakhs, हायर लिमिट ऑफ लाख, राइट। जरा सोचिए साल भर में कितने ऑर्गन्स मिलते होंगे। यूनिट 10, 100 एंड लोअर 1000, हाई 1000 भी नहीं, लोअर 1000, 10,000 छोड़ दीजिए, लोअर 1000। जबकि इंडिया में हर साल कम से कम 1 करोड़ के ऊपर लोगों की मृत्यु होती है, राइट। प्रॉब्लम यह है, एक, लोगों को पता नहीं है ऑर्गन डोनेशन क्या है। सेकंड, फैक्ट्स नहीं पता, मिथ्स ज्यादा हैं।
जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, इसलिए फैमिली वो टाइम पे ना बोल देती है। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, हम लोग डॉक्टर्स के लिए भी सेशंस करते हैं और कभी कभी डॉक्टर्स को भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, राइट। तो इसलिए लोगों से बात करना, उनको ये सब जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज आई गिफ्ट लाइफ एक हमारा इनिशिएटिव है कि जितने हो सके ज्यादा लोगों से बात करना, और वहां पे लायन क्लब के साथ काम करके हमको लगता है कि हम और ज्यादा लोगों के साथ जुड़ पाएंगे और उनको ये इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, राइट। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं वेरी क्लियरली, हम लोगों ने अभी तक थोड़ा सा बता दूं क्या काम किया है। हम लोगों ने अभी तक, हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं ये फील्ड में, 4 साल से एक्टिवली, 1 साल तो पहले रिसर्च करने में उसमें गया था। हम लोगों ने पिछले 5 साल में कम से कम 2 लाख लोगों से बात की है ऑल ओवर इंडिया। कम से कम 350 सेशंस और इवेंट्स किए हैं अभी तक। रफली अराउंड अबाउट 20 to 40 लाइव्स हम लोग डायरेक्टली सेव कर पाए हैं, जहाँ पे लोगों ने डोनेट किया है, और काफी लोग वेटिंग लिस्ट में कैसे आना है वगैरह वगैरह सब कर पाए हैं। तो ये हमारा मकसद है। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ में काम करते हैं, एंड अभी लायन क्लब के साथ जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली और हजारों लाखों लोगों तक हम लोग अपनी बात पहुंचा पाएंगे, राइट। तो ये थोड़ा बेस है। अगर आप लोगों ने वो नंबर सेव कर लिया है जो मैंने दिया है, क्या आप व्हाट्सएप में जाके वहां पे एक हाय बोल सकते हैं? हाय, हेलो, गुड इवनिंग, जो आपके मन में आए एक थोड़ा इमीडिएटली बोल दीजिएगा। मैं साथ साथ में आपको बताता रहूंगा कि उसका मकसद क्या है। वो विजय सर का जो था वो इसके कारण आपको इमीडिएटली मालूम पड़ जाएगा। अगले 5 मिनट में अगर आप व्हाट्सएप कर दें तो वो क्लियर हो जाएगा, राइट। नाउ एक और चीज याद रखिएगा जो विजय सर ने बताया, अगर किसी पेशेंट की डेथ हो गई है, राइट, और अगर ऑर्गन डोनेट करने हैं तो फैमिली को हाँ बोलना पड़ता है। तो मैं हूं मैं जिंदा हूं अभी, मैंने फॉर्म भरा है, मैंने सबको बताया है कि अगर मेरी डेथ हो जाए तो प्लीज मेरे ऑर्गन्स किसी को दे देना। मेरे मृत्यु के बाद अगर मेरी फैमिली ना बोलती है तो ऑर्गन डोनेशन नहीं होगा, राइट। अभी सेकंड एग्जांपल, मैं जिंदगी भर बोलता रहा कि नहीं, मुझे ऑर्गन डोनेशन नहीं करना, लेकिन मेरे डेथ के बाद अगर मेरी फैमिली हाँ बोलती है तो ऑर्गन डोनेशन होगा। इसलिए एज पर लॉ फैमिली का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, अभी हमारी विजय सर से भी बात हुई थी, कि फॉर्म भरने के पहले लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उन्होंने घर जाके अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए, और अगर फैमिली सपोर्ट करने को तैयार है तो एटलीस्ट एक फैमिली में से 2 लोगों ने प्लेज फॉर्म भरना चाहिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ फैमिली आपको सपोर्ट करने को तैयार है। आप अगर अकेले फॉर्म भर रहे हैं, इसका मतलब है वो ऑर्गन डोनेशन नहीं होगा। इंडिया में रोज 11,000 लोग फॉर्म भरते हैं, तो आप हिसाब कर लीजिए साल में कितने होंगे, राइट। और पिछले पूरे साल में 2019 में पूरे इंडिया में खाली 1,500 ऑर्गन डोनेशन हुए थे सर। आप नंबर देखिए कितना कम है, क्योंकि फैमिली को पता नहीं होता, और इसलिए फैमिली को बताना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे 4 मैसेजेस आ गए हैं, हम लोग 28 पीपल हैं, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मोर मैसेजेस टू कम, देन आई विल एक्सप्लेन, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखिएगा कि फैमिली का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, फैक्ट्स बता रहा हूं, जो अगेन विजय सर ने कहा था, अभी हार्ट और लंग जो है वो 4 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। एक बार जो डोनर है उसकी बॉडी से निकाल लिया जाए तो 4 घंटे के अंदर वो किसी और ह्यूमन बीइंग के बॉडी में डालना पड़ता है। लिवर एंड पैनक्रियास 12 घंटे में, और किडनी जो है 24 घंटे में। टाइम हाथ में बहुत कम होता है, और वो टाइम फैमिली के लिए सबसे खराब होता है, क्योंकि उनके घर में से किसी की डेथ हो गई होती है, और उनको वो टाइम पे डिसाइड करना पड़ता है कि किसी की जान बचानी है कि नहीं। इसलिए सबको इसकी जानकारी होना, फैमिली को पता होना, फ्रेंड्स को पता होना ज्यादा अच्छा इसलिए होता है कि वो टाइम पे शायद कोई फैमिली का अगर समझाता है तो लोग जल्दी समझ जाते हैं। अगर डॉक्टर आके पूछेगा तो फिर वो टाइम पे वो बात समझती नहीं है, राइट। अभी खाली आईज और स्किन जो है ये डेथ के
6 घंटे के बाद, 6 घंटे के अंदर निकालने पड़ते हैं, लेकिन वो 3 साल के लिए स्टोर होते हैं। इसलिए आई बैंक है और स्किन बैंक है। लेकिन बाकी के जो सारे ऑर्गन्स हैं वो रियल टाइम ट्रांसप्लांट होते हैं, उनको स्टोर नहीं कर सकते। राइट? आप लोगों ने ये नाम सुना है कभी, ग्रीन कॉरिडोर नाम सुना है कभी? क्या होता है? राजेंद्र सर खुद को अनम्यूट करके बोलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। कॉरिडोर मतलब जो ऑर्गन डोनेशन करता है और उसका कोई ऑर्गन जो है वो इमीडिएट कहाँ पर जिसे पहुंचाना है, विथ कोऑपरेशन विथ गवर्नमेंट एंड कलेक्टर, वहाँ के लोकल पुलिस से जो ले आया जाता है 3-4 घंटे में, 2-3 घंटे में, जितना फास्ट हो सके जिसको डोनर देना है, और उसको वो ऑर्गन देने पहुंचाने का जो रास्ते से जो रास्ता बनाते हैं, जो विदाउट डिफिकल्टी, विदाउट कोई डिफिकल्टी ना आए, और वो ऑर्गन जो ला रहे हैं वो इमीडिएट वहाँ हॉस्पिटल में जा करना है ट्रांसप्लांट, वहां पर पहुंचाने हैं। और उस पैसेज को जो फ्रीवे पैसेज करते हैं उसको मेरे ख्याल से ग्रीन कॉरिडोर बोलते हैं। जी सर, एकदम सही कहा आपने। इसका मतलब है ग्रीन कॉरिडोर मतलब सारे सिग्नल्स ग्रीन है। राइट? एंड वो ये खाली यूज होता है हार्ट और लंग्स के लिए, क्योंकि हाथ में खाली 4 घंटे होते हैं। इतना टाइम नहीं होता कि नॉर्मल ट्रैफिक में एम्बुलेंस सेम सिटी में या अक्रॉस सिटी जा सके, तो वो टाइम पे ग्रीन कॉरिडोर करते हैं। आपने सही कहा, उसके अंदर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, पुलिस सब लोग मिलके इसको हेल्प करते हैं। पुलिस इसमें एक भी पैसा नहीं लेता, कंप्लीट फ्री होता है। एक दूसरा याद रखिएगा, ऑर्गन फ्री है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल ऑर्गन के लिए पैसा चार्ज नहीं कर सकता, इलीगल है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो उसके अंदर ट्रांसप्लांट की फीस होती है, उसके अंदर आपकी रिकवरी की फीस होती है, ऑर्गन की फीस नहीं होती। ऑर्गन बेचना और खरीदना इलीगल है, ब्लैक मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, एकदम इलीगल है। नाउ ब्लैक मार्केटिंग की बात करते हैं। ऑर्गन डोनेशन में ब्लैक मार्केटिंग है? हाँ जी है। क्यों है? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। मैं आप सब लोगों से एक सिंपल बात पूछता हूं, अगर हमारी फैमिली में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, ट्रांसप्लांट करना है, उनका नंबर वेटिंग लिस्ट में 1 लाख है और पूरे इंडिया में साल में खाली 50 हार्ट मिलते हैं, क्या हम लोग उनके लिए हार्ट खरीदना चाहेंगे कि नहीं? क्योंकि हम उनसे प्यार तने सर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम। लाइट गई है, दिखता हूँ आ गई। या सर, यू आर ऑडिबल। तेजपाल सर, यू कैन प्रोसीड। या आई थिंक उनके एंड पे नेट का कुछ इशू आ रहा है, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक बार वापस वेट करते हैं उनके लिए। तेजपाल सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, एक बार प्लीज कुछ बोलिए। तेजपाल सर जी। हाँ जी, कैन यू हियर मी? यस, यू आर ऑडिबल नाउ। ओके, राइट। सो जब तक डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप खत्म नहीं होता, तब तक ब्लैक मार्केटिंग होती रहेगी। एंड वहीं पे हमारा काम जो लायंस क्लब इतने अच्छी तरह से करता है कि हम जितने लोगों को इसके बाद में अवेयर करा पाए, उतना ही गैप डिमांड और सप्लाई के बीच में कम होता जाएगा। अगर आप बाकी कंट्रीज देखें लाइक यूएस, स्पेन, ये जहाँ पे ऑर्गन डोनेशन रेट वेरी हाई है, उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों तक ये बात लेके गए, लोगों को समझाया, फैमिली को समझाया, और इसीलिए ऑर्गन डोनेशन रेट वहां पे इंक्रीज हो गया। राइट? आप लोग मेरे साथ हैं, अभी तक कुछ नया फैक्ट्स समझने को मिला ऑर्गन डोनेशन के बारे में? ग्रेट। अभी बात करते हैं रिगार्डिंग मिथ्स। तो आप लोगों ने क्या सुना है ऑर्गन डोनेशन के बारे में?
क्या मिथ्स एंड परसेप्शन सुनी है, क्या कहानियां सुनी है कि ऑर्गन डोनेशन क्यों नहीं करना चाहिए? कोई एक आध बताए तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। मेजर में तो ये सुनिए सर कि ब्लड ग्रुप और काफी कुछ चीजें मैच करनी होती है, टिश्यूज एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तब जाके वो डोनेशन होता है और एक्सेप्ट होता है, नहीं तो नहीं होता है, ऐसा कई बार सुना है। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? आई विल आंसर दैट सर। और आपने क्या सुना है? एक्चुअली तो कुछ सुना नहीं सर, क्योंकि ये हम प्रोजेक्ट ही नया शुरू कर रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल न्यू है इसके लिए, आप हमारा मार्गदर्शन करें। ओके, तो सर मैं सबसे पूछता हूँ, क्या आपने ये नहीं सुना कि अगर हमारा बॉडी का कोई एक अंग निकाल ले तो हमें अगले जन्म में वो अंग नहीं मिलेगा? मतलब ऑर्गन डोनेशन पता है नहीं पता है, ये तो बचपन से चल रहा है कि मुक्ति नहीं मिलेगी अगर कोई अंग आपका निकल गया तो मुक्ति नहीं मिलेगी, या अगले जन्म में अगर हम आंख ये जन्म में देखेंगे तो अगले जन्म में अंधा पैदा होंगे। ये कभी सुना है किसी ने यहाँ पे? यस 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 राइट। और ये हम सुनते हैं क्योंकि हम लोग गांव में जाते हैं, हम लोग फैक्ट्री में जाते हैं, और ये बात सबसे पहले निकलती है कि हमको बताया गया है कि अगर मेरा कोई अंग मैं यहाँ देखे गया तो अगले जन्म में वो अंग नहीं मिलेगा, एक। दूसरा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तीसरा, अगर ऑर्गन डोनेशन किया तो मेरी बॉडी खराब हो जाएगी और अंतिम संस्कार में प्रॉब्लम आएगा। अभी मैं ये तीनों क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली बात, अंतिम संस्कार का। लोग ऑर्गन डोनेशन में और पोस्टमार्टम में कंफ्यूज करते हैं। पोस्टमार्टम में बॉडी खराब हो सकती है क्योंकि डॉक्टर को अगर पूरी बॉडी खोलनी है ये देखने के लिए कि इसकी डेथ कैसे हुई, वो खोल देगा, वो लीगल रिक्वायरमेंट है, कोई रोक नहीं सकता, राइट। लेकिन ऑर्गन डोनेशन में जैसे मैंने बताया कि अगर किसी ने आईज डोनेट की, कॉर्निया 12 मिनट में, दोनों चालू कर बोल सकते। 12 मिनट में एक छोटी सी मशीन से कॉर्निया निकाल लिया जाता है, कोई स्टिचेस या बैंडेजेस नहीं होते हैं। तो अंतिम संस्कार के टाइम पे जब लोग अंतिम दर्शन के लिए आते हैं तो कुछ भी आउटर साइन नहीं दिखता है। अगर वो बताएंगे नहीं तो दूसरों को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि क्या किया है। और अगर पूरी बाकी ऑर्गन्स भी दे दिए तो जितना बड़ा स्टिचेस लगते हैं हार्ट बाईपास सर्जरी में, खाली उतना ही बड़ा इंसर्शन होता है, जो डॉक्टर्स बड़े बड़े रिस्पेक्टफुली ऑर्गन्स निकाल के स्टिच करके बैंडेज लगा के रिक्वेस्ट करते हैं फैमिली को कि हमें अंतिम स्नान कराने दो। वो कपड़े पहना के फिर लव्ड वन को वापस देते हैं ताकि किसी को कुछ दिखता नहीं है। नाउ एक स्कार तो आएगा। अभी मुझे आप यहाँ पे सबसे पूछना है, यहाँ पे कोई ऐसा आदमी है जिसकी बॉडी में एक भी स्कार नहीं है? मैं पिछले 5 साल से ढूंढ रहा हूं। कोई ऐसा यहाँ पे महापुरुष है जिसके बॉडी पे एक भी स्कार नहीं है, मतलब उनको कभी चोट नहीं लगी और स्किन कभी खराब नहीं हुई? सबके ऊपर एक तो स्कार है। तो अगर स्कार लगने से मुक्ति नहीं मिलती तो हम सबको तो भट्टा तो बैठ ही गया ना। लेकिन अगर एक स्कार लेके 8 लोगों की जान बचा दे तो वो स्कार का वैल्यू अच्छा है कि नहीं? और बाय द वे, क्या आपने ये सोचा है ये पूरे ब्रह्मांड में खाली 3 एंटिटी लाइफ दे सकती है? एक भगवान, एक मां, और एक जो ऑर्गन डोनेशन करता है। बस 3 ही एंटिटी है। तो अगर एक स्कार लेके अगर 8 लोगों की जान बचा दे और एक मां के साथ और एक भगवान के साथ में तुलना हो जाए तो इससे अच्छी चीज क्या होगी? उसके साथ में वही है। तो मुक्ति यहां मिलेगी कि ऊपर जाके मिलेगी? मुक्ति तो यही मिल गई ना, 8 लोगों को बचा दिया। भगवान क्यों आपको बोलेगा कि भैया आपको ऊपर मुक्ति नहीं मिल रही? एक बात। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि अगर अंग निकालने से मुक्ति नहीं मिलती तो लोग अपेंडिक्स क्यों निकालते हैं, टॉन्सिल क्यों निकालते हैं, ट्यूमर क्यों निकालते हैं? अगर एक एक्स्ट्रा उंगली हुई तो क्यों निकालते हैं? वो भी तो भगवान ने दी है। अगर वो निकालेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? ये बात सोचने लायक है, एक। दूसरा, अगर हम ये मानते हैं कि अंग दान करके मुक्ति नहीं मिलेगी, परफेक्टली ओके, बिकॉज हर एक का अपने सोचने का स्टाइल है।
तो आपको खुद को ये क्वेश्चन पूछना है कि यस, मैं मानता हूं कि मुझे ऑर्गन देके मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन फिर आप खुद को ये पूछिए, भगवान ना करे अगर आपके घर में किसी को ऑर्गन की रिक्वायरमेंट हुई, क्या आप ना बोलोगे क्योंकि उसको मुक्ति नहीं मिलेगी? अगर दोनों का आंसर यस है तो आप एकदम सही है, लेकिन अगर दोनों का आंसर अलग है तो शायद आपको यह सोचने की जरूरत है कि क्या आपके मापदंड अलग है, अपने लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और, राइट? तो ये चीज याद रखिएगा। अदरवाइज हमारे हिसाब से हर एक मजहब यही कहता है कि जान बचाने से बड़ी चीज कुछ नहीं है, और अंगदान करके जान बचाना, जबकि हमें अंग तब देना जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? आप लोग मेरे साथ हैं? यस, राइट। अभी एक और चीज जो यूजुअली कहा जाता है, यार मैं तो बहुत बूढ़ा हूं, मेरा ऑर्गन कौन लेगा, या मैं चश्मा पहनता हूं, मैं आइस कैसे दूं? नाउ फ्यू थिंग्स, ऑर्गन डोनेशन और एज का कोई लिंक नहीं है, आपकी बॉडी कितनी फिट है उस पर डिपेंड करता है। एक 30 साल का नौजवान जो हैवी ड्रिंकर है और स्मोकिंग करता है, चांसेस है उनका एक भी ऑर्गन डोनेशन के लायक ना हो। लेकिन एक 60 साल का आदमी जो एकदम फिजिकली फिट है, चांसेस है उनके 8 के 8 ऑर्गन डोनेट हो सकते हैं, राइट? ये सब डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि ऑर्गन डोनेट हो पाता है कि नहीं। हमारी बॉडी जो है 100 साल तक जीने के लिए बनी है, हम लोग ही उसको वोडका पी के, विस्की पी के, चिकन खा के खराब कर देते हैं, राइट? अदरवाइज 100 साल के लिए हमारे ऑर्गन है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी और को ऑर्गन दें तो वो आदमी भी 15, 20, 25 साल तक आराम से रह सकता है ना। एक और बात याद रखिएगा जो विजय सर ने कही थी, फैमिली का इंपॉर्टेंस। हम लोग क्या होता है, अभी हमने आपसे सेशन किया, आप समझिए आपको बात समझ में आई, आप घर जाके फैमिली से बात करोगे। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम फैमिली को बोलते हैं अगर मुझे कल कुछ हो गया तो मुझे ऑर्गन डोनेशन करना है, सीधा मुंह पे थप्पड़ पड़ता है अगर मम्मी और डैडी सामने है, अगर वाइफ है तो बेलन पड़ता है। वाई? बिकॉज आपको ये याद रखना है कि ऑर्गन डोनेशन यूजुअली विल हैपन 10, 20, 30 years डाउन द लाइन इफ गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू यू। तो आप जब फैमिली से बात करते हैं तो आपको ये बोलना है अगर मुझे 10, 15, 20, 25 साल के बाद कुछ हुआ, मैं किसी की जान बचाना चाहूंगा, क्या आप मुझे हेल्प करोगे? तब देखिएगा फैमिली का आपको सुनने का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा, राइट? नाउ एक और चीज, अगर आप लोगों ने मुझे मैसेज किया है वो नंबर पे, क्या आपको मैसेज वापस आया? आया मैसेज। ग्रेट। नाउ ये हमारा ऑल इंडिया 24/7 हेल्पलाइन नंबर है। तो किसी भी समय जैसे भी जो भी लोगों से हम जुड़ेंगे, उनको अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, जैसे विजय सर ने कहा था कि एक्सपायर हो गए घर में, हमें ऑर्गन डोनेशन करना है, क्या करें, हम वो पूरा एडवाइस करते हैं, राइट? अगर घर में कोई बीमार पड़ गया, किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए, उनको पता नहीं क्या करना है, तो हम उनको वो प्रोसेस बता देते हैं, राइट? तो हम दोनों, अगर आपके घर में कोई बीमार हुआ है, उनको क्या किया जाए उसका इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर डेथ हो गई, आपको किसी की जान बचानी है, उसका भी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये नंबर है, अपने पास रखिए। जैसे ही आप और हम आगे जुड़ेंगे, किसी को कुछ क्वेरी हो, ये नंबर पे खाली फोन करना है और हम उसको आंसर करेंगे। अभी आपने अगर जिसको आंसर किया है, आपको एक रिप्लाई आया होगा, उसमें काफी सारे लिंक्स हैं। उसके अंदर YouTube में हमारे पूरे सेशन का रिकॉर्डिंग है। अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जाके वो देख सकते हैं, राइट? अमन सर जैसे यहाँ पे है, बाकी लोग हैं, उनके वीडियोस है कि इनकी स्टोरी क्या थी। तो अगर आप में से कोई किसी की कोई स्टोरी है, प्लीज हमें मैसेज करिए, हम आपकी रिकॉर्डिंग करके अपने यूट्यूब चैनल पे डालना चाहेंगे। इसी तरह पब्लिसिटी होती है, लोग जुड़ते हैं, काम आगे होता है। एक और चीज, एक लिंक में चैटबॉट है, हम लोगों ने ऑनलाइन चैटबॉट बनाया है। आप उनके साथ चैट करके जो भी आपके बेसिक आपके डाउट्स है ऑर्गन डोनेशन के, खुद ब खुद निकाल सकते हैं। अगर आप वहां पे डालें व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन, वो बता देगा, राइट?
आई वांट हाउ डू आई अप्लाई फॉर ऑर्गन डोनेशन, वो पूरी प्रोसेस बता देगा। हम लोगों ने वो भी ऑनलाइन बना के रखा हुआ है, तो आप वो इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, आप वो इंफॉर्मेशन आगे दे सकते हैं सबको। वो सब वो लिंक के अंदर है, आप वो देखिए एंड देन वहां से आगे हम लेके जा सकते हैं। आई विल स्टॉप हियर। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है, कुछ बताना है, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। गोयल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप बात कर रहे हैं तो। हाँ, यस सर। विजय सर, मैं आपसे एक थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। हाँ सर। हेलो। हाँ, तो सर मेरा एक जो है थिंकिंग था कि जैसे हमारे को कोई भी ऑर्गन था, तो मेरी एक इच्छा है कि उस डोनर को हम लॉयंस क्लब की तरफ से, अपने लॉयंस क्लब की तरफ से एक सर्टिफिकेट दें कि इन्होंने ये ऑर्गन डोनेट किया है, और उसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट। जी, ये ऑर्गन प्लेज किया है, डोनेट नहीं किया। यस, मतलब वो फॉर्म भरा है, प्लेज किया है। यस यस, थोड़ा वर्डिंग में फर्क है कि वो देना है उसको। यस, तो वो हम चाहते हैं कि वो एक सर्टिफिकेट लॉयंस क्लब उसे इशू करे कि इन्होंने एक कोई भी ऑर्गन जो है प्लेस किया है, और वो सर्टिफिकेट हम फ्रेम करके देंगे उसको, ताकि वो अपने हॉल में लगा सके। उससे दो फायदे होते हैं सर। एक तो ये कि उसकी फैमिली को 24 घंटे वो चीज निगाह में रहती है कि हमारे किसी भी फैमिली मेंबर ने ये ऑर्गन डोनेशन के लिए फॉर्म भरा है। सेकंड, जो भी एक्नॉलेजमेंट होगी उसकी, जो भी नंबर्स होंगे मेडिकल टीम के, वो उसके साथ ही पीछे बैक में फिट कर सकता है। तीसरा उसके अंदर ये होगा सर कि अगर उसके हॉल के अंदर वो फ्रेम लगा हुआ है, तो कोई भी जो वहां पे उनके घर पे मेहमान या जो भी आएंगे तो पूछ लेते हैं कि ये भाई क्या भरा है आपने फॉर्म। हाँ तो सर, वो बिल्कुल बताएंगे। ये करेंगे, इस पे काम चल रहा है। जी सर, जी सर। और विल डू इट। यस, ये मेरी आपसे पहले भी बात हुई है। जी, श्योरली वी विल डू इट। यस सर। अभी देखिए, आप जो जिनको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, और उस सर्टिफिकेट में हम इनका तेजपाल जी सर ने जो नंबर दिया है वो नंबर भी डालेंगे, जिससे कि किसको आगे वो करना हो तो नंबर देख के वो कांटेक्ट भी कर सके। यस सर, यस सर, यस सर। हेल्पलाइन नंबर जो दिया है ना इन्होंने, अभी जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस सर्टिफिकेट में वो नंबर भी डाल देंगे अगर ये परमिशन देंगे हमको। बिल्कुल 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 ठीक। तो जिससे कि आगे अगर कोई डोनेशन वगैरह होना है तो वो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। यस, वो सर्टिफिकेट दे देंगे। इसमें क्या करेंगे हम कि जो मेंबर प्रमोट करेगा उसको सर्टिफिकेट दे देंगे, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बिल्कुल। इंडिविजुअल मेंबर्स के पास तो हर एक आदमी जा नहीं पाएंगे ना। जैसे आप प्रमोट कर रहे हैं, आपने 100 लोगों को प्रमोट किया, मैं आपको 100 सर्टिफिकेट दे दूंगा, आप उनको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। इट इज सर। यस यस सर। एनी क्वेश्चंस टू एनीवन? तेजपाल जी से आप प्रश्न पूछ सकते हो। सर तेजपाल जी। जी सर। इसमें मेरे दिमाग में क्या था कि अगर हार्ट फेलियर भी होता है तो आप जैसे लीवर, ये किडनी है 6 घंटे तक, लंग्स 4 घंटे तक, इसको हम डोनेट कर सकते हैं। लेकिन आपने बोला कि ओनली फॉर ब्रेन डेथ। यस सर। ये हार्ट फेलियर में नहीं है? नहीं है सर। एंड सर इसीलिए रिक्वेस्ट है सर कि आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं वो प्लीज हमारे साथ से ऑथेंटिकेट कर लीजिए, बिकॉज रॉन्ग इंफॉर्मेशन से रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा सर। यस यस। नहीं, इंफॉर्मेशन जो भी मैं ले रहा हूँ ना, मैं साइट से ले रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं ले रहा। या आप जैसे आपने बताया या चेतन जी ने बताया, उनसे ही बात करके मैं ले रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे कैसा, आई एम श्योर यू आर डूइंग इट सर। जैसे हमारा, अगर आप ऑनलाइन जाके सेशन देखेंगे, वो जो उसके अंदर डेटा है, जो हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। यस यस। मतलब हम लोग एक सिंगल वर्ड का भी चांस नहीं लेते सर, क्योंकि ये मतलब लोगों को अगर एक बार डाउट आ गया तो फिर वो वापस इसके साथ में जुड़ेंगे नहीं। नहीं, मेरे को इन्फॉर्मेशन देता तो मुझे भी डर लगता है। yes. जब मैं डाटा देता हूँ ना कोई,
तो साइट पे जो होता है उसका एक रिकॉर्ड भी रखता हूँ अपने पास। कल को कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मैं गलत बात बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा जी। और राजन जी कैसा रहा सेशन आपके लिए? राजन गुप्ता जी, ये नागपुर से जुड़े हैं हमारे साथ, इनका बंद है माइक। सर बहुत बढ़िया रहा सर, अच्छा रहा, मजा आ गया सर। धन्यवाद सर, आप इसी तरह जरा जुड़े रहिए, मोटिवेट करते रहिए। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर। यस सर। हाँ, पवन अग्रवाल बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, वेलकम सर, वेलकम। हाँ, आज से 3 साल पहले मैं मेरे मिसेस का लाइव में लंग्स डोनेट करने गया था। उसमें लीगली प्रोसीजर बहुत कुछ तकलीफ देती है। इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न है, वो सारे मांगे थे हमने, सारे पूरे किए थे। राइट। इसके बाद वो प्रोसेस में बहुत तंग आ जाता, परेशान हो जाता आदमी। राइट। तो सर एक्चुअली 3 साल आप में सेल कर रहे, आप पैसे ले रहे क्या नहीं, इसलिए मेरा भी इनकम रिटर्न मांगा, मिसेस का मांगा, सबका प्रूफ भेजा हमने दिल्ली, सब कुछ ओके हो गया था। वहां जाके टेस्टिंग हुई हमारे मिसेस के सब कुछ नोट के लिए। जिस दिन लंच चेंज करना था दूसरे दिन, उसी दिन आपके उनके पेशेंट की डेथ हो गई। ओह आई एम सॉरी सर। सर सर लाइफ परेशानी काफी आती है डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। मुझे काफी 2-3 महीने लग गए यहाँ जमा करने में। राइट। तो सर थोड़ा सा इसमें है, 3 साल में काफी कुछ चेंज हुआ है, लेकिन अभी कैसे हुआ है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपसे एक ही बार मांग लेते हैं, पूरा लिस्ट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, वेटिंग लिस्ट नंबर मिल जाता है। आजकल ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। आगे अभी 3-4 साल और लगेंगे, लेकिन 3 साल पहले और अभी में काफी डिफरेंस हो गया है सर। जब नवंबर 2017 की बात है, नवंबर 2017 में कर दिया था हमने। नवंबर 18 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गन डोनेशन एक्ट जो है उसको रिवाइज किया है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। राइट। और सर एक चीज याद रखिएगा सर, ये इसमें डिले इसलिए होता है, जैसे विजय सर को मैंने भी बताया कि उनको सब चीज बार बार इसलिए चेक करनी पड़ती है क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग का डर होता है, दूसरा ये डर होता है वगैरह। तो इसलिए सर वो थोड़ा ज्यादा ठोक ठाक के देखते हैं ताकि सब कुछ सही है कि नहीं। राइट। पीसीएमसी में जब मैं गया था नगर पालिका ऑफिस में, पहले हमारे लाइफ में हमने देखा डोनेट करने आए करके उसके परमिशन मांग रहे हैं। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हेलो। या जब नगर पालिका में इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट में इसका डॉक्यूमेंटेशन करने गया था ना, तो लेडीज जो थी मेन, वो बोली मेरे लाइफ में फर्स्ट केस देख रही हूँ मैं, जो जीते जी अपना लंग्स डोनेट करने के लिए मुझसे परमिशन मांग रही है। तो सर आजकल वो भी चेंज हुआ है कि आपको कहीं नगर पालिका वगैरह में जाने की जरूरत नहीं, जो हॉस्पिटल है वही सब संभाल लेते हैं सर। अभी एज पर द लॉ उनके ऊपर सब डाल दिया गया है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, मक्खन सर पूछ रहे हैं कि बॉडी डोनेशन। सो मैं क्विकली बता दूं, ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन में बहुत बड़ा फर्क है। ऑर्गन डोनेशन में आप किसी की जान बचा सकते हैं और वो आदमी और कुछ सालों तक जिंदा रह सकता है। जब आप बॉडी डोनेशन करते हैं तो वो बॉडी जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जाती है, जो उसके ऊपर डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस वगैरह करने का ट्राई करते हैं ताकि आगे जाके वो अच्छे ऑपरेशन करके किसी की जान बचा सके। दोनों करना बहुत अच्छा है, लेकिन बॉडी डोनेशन किसी की जान नहीं बचाएगी अभी, वो खाली रिसर्च के काम में आती है। और बॉडी डोनेशन खाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो सकता है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को बॉडी डोनेशन लेने की लीगली परमिशन नहीं है। सर मेडिकल कॉलेज में हो सकता है, या मतलब जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट हॉस्पिटल विच हैज अ अटैच्ड मेडिकल कॉलेज। सो ससुन में हो सकता है क्योंकि साथ में बीजे मेडिकल कॉलेज है, या डीवाई पाटिल कॉलेज, या डीवाई पाटिल कॉलेज, यस। तो जहां पे खाली गवर्नमेंट, नोबडी एल्स। So Makhan sir, I hope I'm able to answer your question, sir. Any other question or kuch comments?
जी, और किसी का क्वेश्चन हो तो एवरीवन इज वेलकम टू आस्क। सर एज लिमिट है? सर टेक्निकली नहीं है, अगर आप देखें वैसे मेडिकली द एडवाइस इज कि 18 साल से 40 साल के बीच में, बट देन ऑर्गन डोनेशन का रेट इंडिया में इतना कम है कि एवरीबडी इज अ पोटेंशियल डोनर। मैं खाली एग्जांपल दे दूं, अमन सर थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। इंडिया में एक 12 महीने के बच्चे ने ऑर्गन डोनेशन किया हुआ है क्योंकि ब्रेन डेथ हो गए थे खेलते हुए, और एक 80 ईयर ओल्ड नागपुर के ही है, उनका हार्ट डोनेशन हुआ था। सो 12-13 महीने के बच्चे से लेकर 80 ईयर ओल्ड। अगेन याद रखिएगा, एज नहीं है, इट इज अबाउट द फिटनेस ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी फिट है, ऑर्गन फिट है, ऑर्गन डोनेशन हो सकता है। यस, विद एज स्किन खराब हो जाती है, तो आफ्टर 65, 70 या 80 के बाद जब स्किन लैग हो जाए तो यस, यू नो डॉक्टर्स में से नो फॉर स्किन डोनेशन। और आईज अगर आफ्टर 75, 80 अगर डैमेज हो जाए तो यस, बट द की क्वेश्चन हियर इज व्हिच आई विल अगेन से, अमन सर हम बात करते रहते हैं, इट इज द इंटेंशन टू से आई वांट टू सेव लाइफ। डॉक्टर को कम से कम चेक करके तो बोलने दो कि हाँ या ना। अभी तक इंडिया में हम वहां भी नहीं पहुंचे, तो मेन यही है कि लोग हाँ बोले कि मैं करना चाहता हूं, डॉक्टर नहीं बोलेगा एटलीस्ट यू ट्राइड, आपने बचाने की कोशिश तो की, वो इंपॉर्टेंट है। यस सर। और कोई क्वेश्चन सर किसी से भी? मेरा एक था, प्रीति मैम एंड नसरीन मैम आर, आपने कहा कि पहले इसमें थोड़ा एक्सपोजर है तो उनसे कुछ सुनने को मिल जाए तो शायद मैं भी कुछ सीख के जाऊं आज वापस। यस, नसरीन मैम एंड प्रीति मैम थी शायद। नसरीन मैम, हाँ प्रीति मैम। Yes, I'm here, sir. I'm here. Yes, welcome. So, yeah, thank you. Sir, I've been part of physical, like kidney problem बहुत common है in the Middle East, Right. because I've lived there. Yeah, hello sir. Yeah. Yeah, so Middle East में kidney failure, dialysis ये सब बहुत common है, and also in Kuwait what happens is कि अगर आप इंडियन हैं तो आपको वो डोनेशन की फैसिलिटी नहीं है। तो एक मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड, ही वाज जस्ट 30 इयर्स ओल्ड और उसकी किडनी फेल हो गई एंड ही नीडेड अ ट्रांसप्लांट। सो तब से मुझे समझ आ गया कि ये सिस्टम है एंड देयर इज अ सिस्टम टू दिस डोनेशन। He was very lucky. We got him to India, and his mother only became a potential donor, and he's live and kicking. You know, आज 15 साल हो गए उस बात को. And then slowly I came across lot of people. So मेरा जहाँ पर contribution या knowledge रहा है, it is always for the kidney transplant. You know, even Indians who are abroad are coming to India for this kidney transplant. तो वहाँ पे Nisrin ma'am, yes, as per law the process is very simple. अगर if somebody wants a organ, they have to be in the waiting list, especially cadaver अगर family का नहीं है, they have to be in the waiting list, and waiting list का rule is it has to be Indian first, and when if there is no match in India, again as per the region, state and all India level, then NRIs, and then foreigner. So as per law also, that is the process which has to be followed. हाँ सर, यही प्रोसेस हुआ था। तो लाइक आई सेड कि वी गॉट हिम टू इंडिया, एंड क्योंकि उसकी मम्मी ने वॉलंटियर किया तो within the family it is easy. But then ma'am, when you get time, look at our chatbot. It has all this information readily available. So next time somebody from abroad wants it, you can just share the link of the chatbot and they can get bulk of the information by themselves. Thank you sir, thank you. So, और इंडिया में भी सर, महाराष्ट्र में भी, I've been part of this whole you know, medical transplantation. Yeah, so as of now the waiting list for kidney is 3,50,000.
Just to I am give sure. you a number, just to give you a और number. जब when Goyal sir said, in fact, let me tell you, let me go back 1 year. जब मेरी राजेश बंसल जी से बात हुई थी पिछले साल 2019 में, तो उन्होंने तब मेरे दिमाग में वो सीड डाला था कि नसरीन ऑर्गन डोनेशन पे कुछ काम करते हैं, लेकिन 2019 इतनी जल्दी चला गया और ये कोविड जैसे बोलते हैं ना कि जहां पर कोविड इज अ डिजास्टर, इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, कि मेरे पास टाइम है, घर पे बैठे हैं, क्वारंटाइन है, तो रिसर्च करने का, लोगों से कनेक्ट करने का मौका है. तो दिस इज माय मोमेंट. आई सी अपॉर्चुनिटी इन दिस सिचुएशन. थैंक यू. Great, thank you Nasreen ji. Thank you Rajesh ji, thank you Bansal ji, thank you Goyal ji for taking this movement forward. Thank you Aman for trusting. Yes, Preeti Bonde ji, please. Mrs. Preeti Bonde. Yes. हेलो. Hi. तेजपाल सिंह ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मुझे भी पता नहीं थी कि कितने घंटों में क्या डोनेट कर सकते हैं, और हार्ट फेलियर होने के बाद में हम कौन सा पार्ट दे सकते हैं, ब्रेन डेथ के बाद में हम कौन सा पार्ट दे सकते हैं. ये कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में नहीं थी, लेकिन आपने बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छा समझाया हमें कि मैं भी कुछ ये जो इन्फॉर्मेशन में और किसी को दे सकती हूँ. फ्रेंड सर्कल में जो मेरे फ्रेंड्स है उनको ऑर्गन डोनेशन करना है. कम से कम मेरे फ्रेंड्स में 20 या 25 फ्रेंड्स मेरे हैं जिनको सबको ऑर्गन डोनेट करना है. तो मैं आपने जो मुझे अच्छा इन्फॉर्मेशन अभी दी है तो मैं उनको बता सकती हूँ. So thank you sir. Thank you sir. Thank you. Welcome. Yes. और कोई जो भी कुछ अपना विचार रखना चाहता हो, कुछ सजेशन रखना चाहते हो, you are welcome. मुझे लगता है गोयल सर और मैं दोनों मिलकर बहुत अच्छा इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट है. जाते जाते दुनिया को कुछ अच्छा दे के जा सकते हैं. पैसा ये तो सब कुछ दे जाते हैं, लेकिन हम शरीर का कोई पार्ट्स दे के जाते हैं तो मतलब किसी के वो काम आता है. एक बहुत बड़ी चीज ये है ना उसमें प्रीति जी, हमने जैसे आंखें दी, लीवर दिया, वट एवर यू हैव प्लेस्ड, तो अब आपने आंखें भी दी, तो आपके जाने के बाद आपकी आंखें देख तो रही हैं इस संसार को. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है. हम नहीं है मगर हमारी आंखें हैं, मेरी आंखें देख जा रही है. राइट, किसी के संसार. हाँ, आपने फॉर्म भरा है, बहुत खुशी का विषय है. तो हम मिलकर के करेंगे, जरूर मिलकर के करेंगे, जॉइंट एक्टिविटी करेंगे. यस. एनी अदर? थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू वेरी मच. यस. और कोई हमारे बंधु मित्र कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं, यू आर वेलकम. हेलो. यस सर. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको लगता है कि हम ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर सकते हैं इन फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन, प्लीज वो इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचाइए. मैं हर रोज तकरीबन 1000 मेंबर्स को ये अपना मैसेज भेजता हूं, तो उन तक मैसेज आपका पहुंच जाएगा. कोई भी किसी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है कि इधर ऑर्गन डोनेशन हुआ है या कोई कुछ प्रॉब्लम आई है ऑर्गन डोनेशन करने में, या ऑर्गन डोनेशन का कोई प्रोग्राम है, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है आपके पास, तो आप इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचाइए. मैं हर मेंबर को वो कोशिश करूंगा कि समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे. थैंक यू सर. एक बात कर रही थी कि ऑर्गन डोनेशन का जो फॉर्म भरते हैं उसके साथ में हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका भी इंफॉर्मेशन प्लीज हमें दीजिए कि हमें उनका क्या लेना है और क्या सबमिट करना है. राइट. सर्विस वीक में सर मैं आंसर कर दूं विजय सर? यस सर. या तो प्रीति मैम अगर आप जो मैंने नंबर दिया है वो अगर आप देखेंगे उसमें लास्ट का लिंक इज टू फिल अप अ फॉर्म. सब कुछ ऑनलाइन किया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. उसके अंदर अगर खाली ये देखने के लिए कि आपकी एज 18 साल के ऊपर है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ का पिक्चर लेके अपलोड करना है, दैट्स इट. एंड एक और चीज जो विजय सर ने कहा था, अगर आप वो लिंक पे फॉर्म भरते हैं, वो वाला फॉर्म हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथराइज नंबर मिलता है, और जब आपको कार्ड वापस आता है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नंबर है. So we are linked with government of India directly.
तो हम लोगों ने उनके साथ टाई अप किया है। तो एक साइड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक साइड में आई गिफ्ट लाइफ है, और हम विजय सर से बात कर रहे हैं कि उसके साथ में क्या हम लायन क्लब का भी एक छोटा सा थैंक यू नोट भी डाल सकते हैं क्या, जो हम शायद अगले हफ्ते बात करेंगे, और वो भी शायद हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये मेरी इच्छा भी थी कि लॉयंस क्लब को कोई लोगो डाल दिया है ना, तो हमारे लॉयंस मेंबर ही थोड़ा मोटिवेट होंगे। तो सर वो अगले हफ्ते बात करते हैं सर, वो अपना पेंडिंग है तो वो। यस यस या श्योर। यस सर, मैं अभी हमारे राजेश अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो एक दो शब्द कहें। PRO श्री राजेश अग्रवाल। सर आई थिंक राजेश सर डिस्कनेक्ट हो गए, उनके एंड पे कुछ इश्यूज उनको फेस हो रहे हैं, तो वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, अभी नहीं है क्या? आप बात करके अगर देखो, अगर आ सकते हो तो कनेक्ट कर सकते हो। जी मैं उनको कोशिश करवा रहा हूँ कनेक्ट करने का। एक माखन अग्रवाल जी के पास से एक हैंड रेज आया है, तो आप अनम्यूट है, आप पूछ सकते हैं माखन जी। नमस्कार। हम लोग हमारे समाज में देखते हैं या ये सुनने में आया है कि हम लोग जब कोई दान देते हैं या किसी का भला करते हैं तो हमारे मन में ये रहता है कि मुझे अगले जन्म में दुगना मिलेगा या 10 गुना मिलेगा। तो उसी प्रकार मेरी ये सोच है कि अगर हम अंग दान देंगे या आंखें दान देंगे तो अगले जन्म में हमें उतनी ज्यादा अच्छी आंखें मिलेगी या उतना अच्छा शरीर मिलेगा। यस सर। सर वेरी गुड थॉट माखन सर। मैं आपसे एक बात बोलूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी। अगर आपने अंगदान कर दिया, अगर मुक्ति मिल गई, तो वापस क्यों आना है भाई? ऊपर रहो ना आराम से भगवान जी के पास। नहीं, जिनकी सोच है कि हमें अगले जन्म में कुछ अच्छा चाहिए, राइट, तो उनके लिए भी ये अच्छी है कि उन्हें और अच्छा मिलेगा। एब्सोल्युटली सर। हम लोग हमारा एक लोगो है, हम लोग लिखते हैं, इंग्लिश में है तो बता रहा हूँ, लिव लाइफ आफ्टर लाइफ। राइट। आप जाने के बाद में भी आपकी आंखें जिंदा हैं, आपका लीवर जिंदा है, तो यू आर लिविंग इवन आफ्टर लाइफ, राइट। सो जो आप कह रहे हैं सही है सर। थैंक यू सर। जी सर। यस या सर, आई थिंक जो माखन जी कहना चाहते हैं कि पर वापस आए ताकि फिर से वो ऑर्गन डोनेशन कर पाए। जो उनका कहना है कि वापस से रीबर्थ हो और वापस से ऑर्गन डोनेशन कर पाए और ये साइकिल चलता रहे। It depends how you look at it, mate. Yeah, so I agree with you. नहीं, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार है। यस सर। और कोई क्वेश्चन हो तो, और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो जरूर रखिए। यस। हाँ, प्रीति जी कुछ पूछना चाहते हो? नहीं। ओके। यस सर। बहुत अच्छा सेशन हुआ। तेजपाल जी, समाप्ति की ओर बढ़ा जाए या कुछ और सब्जेक्ट है? I think we can close, sir. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you, Tejpal ji. तेजपाल जी। Thank you, sir. Thank you, sir. मैं सुभाष गोयल। राजन जी नमस्ते। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सुभाष गोयल उपस्थित हूँ। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मतलब जिसकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतना अच्छा मार्गदर्शन तेजपाल सिंह जी ने और अमन जी ने किया, और मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और एक हमें ये प्रेरणा मिली है ताकि हम अपनी लाइफ के अंदर किसी का भी भला कर सकें, क्योंकि ब्लेस करने वाले तो हैं, मगर जिनको वो अंगदान होगा, जहाँ जिसके पास जो भी लीवर है, किडनी है पहुंचेगी, उनकी कितनी दुआएं उनको मिलेंगी इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि हमें पता नहीं है वो कहाँ से आया है। मगर ये बहुत अच्छा एक कार्य है जिसका आज जो है शुरुआत हमने की है अमन जी और तेजपाल सिंह जी के साथ में। और मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में भी हम इसके ऊपर डिस्कस करके और इस प्रोजेक्ट को बहुत ही आगे लेकर के जाएंगे। और इसके साथ में आज की जो भी हमारे साथ उपस्थित हैं, मेरे से सब बहुत सीनियर अलायंस के अंदर, मैं एक बहुत छोटा सा मेंबर हूं यहाँ पे, और अपना प्रयास कर रहा हूँ कि जितना भी अच्छा कार्य हो सके
आप लोगों के कोऑपरेशन से, गाइड से मैं कर सकूं। इसमें सबसे पहले मैं सरदार तेजपाल सिंह जी का और अमन जी का तो बहुत बहुत आभारी हूँ और नमन करके उनका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही मैं हमारी जो सबसे पहले जिनसे मैं संपर्क में आया था, प्रीति बॉन्डे मैम, तो एक शुरुआत मेरी वहां से हुई थी, ताकि मैं यहाँ पे ये सब स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने एक पोस्ट डाला था और वो पोस्ट पढ़ करके मैं मोटिवेट हुआ कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रीति जी ने ये स्टेप उठाया, तब से मेरी बातचीत हुई, हम टच में भी रहे और आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सेकंड, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नसरीन मैम को, क्योंकि आज के जो कार्यक्रम का श्रेय अगर जाता है तो नसरीन मैम को जाता है, क्योंकि मेरी ऐसे ही बातचीत होती रहती है नसरीन मैम से और मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा मेरे को ऑर्गन डोनेशन के लिए काम करना है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप अमन जी से बात कीजिए और वहाँ से आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। अमन जी से मेरी बात हुई, फिर सरदार तेजपाल जी से उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया और हमारी 4-5 दिन पहले राजेश अग्रवाल जी के साथ में मीटिंग हुई और जिसका हमने डिसाइड किया कि आज हमें ये मीटिंग करना है। और इसके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट शेयर एक्टिविटी चेयरपर्सन श्री विजय अग्रवाल जी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़े, हमारा मार्गदर्शन किया और आगे भी मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ और हमारे साथ जो जुड़े हुए श्री राजन गुप्ता जी, राजेंद्र गोयल जी, जिनकी मेरे व्हाट्सएप से पे बातचीत होती रहती है, हमारे आरसी श्री रविंद्र गोलार जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े। और इसके बाद एक विशेष व्यक्ति है हमारे पास, श्री तनया अग्रवाल जी। ये पिक्चर में बहुत कम आते हैं, जैसे पर्दे के पीछे जो काम करते हैं ये तनया जी, सारा दारोमदार इनके ऊपर रहता है, पूरा प्रोग्राम ये मैनेज करते हैं, सेट करते हैं, लेकिन पिक्चर में बहुत कम आते हैं। आज दिखे हैं, पहली बार ये आए हैं, तो मैं तनया जी का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी ऑनलाइन उपस्थित मेरे मित्र हैं, मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारा हौसला बढ़ाया और आपके ही इस आशीर्वाद से, आपके गाइडलाइन से हम आगे बढ़ेंगे। और आज हमारे राजेश जी नहीं है, किसी वजह से कुछ काम में बिजी हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे, शुक्रिया। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे। Thank you everyone. I will end this meeting now. Thank you, Tanay. Thank Thank you, you sir. Have a Tanay good ji. time. Thank you Stay so safe, much. sir. Good night. Good night. Okay, sir. Bye, everyone. Bye. Bye.